भक्त जब जाते हैं, मोरोबा जीवोबा ये निकालो ये श्लोक, संत मरे या जिए, जी रहे हैं तो लोगों का कल्याण कर रहे हैं। प्रभुपाद एक ऐसे ही संत थे, ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले ये भविष्यवाणी कर गए थे। भविष्यवाणी क्या थी? पृथ्वी वित्तीय नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। याद रखो, भगवान 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हम कलयुग के लोग तो बड़े पतित हैं, दीनहीन हैं, लेकिन भगवान ने हम पर भी कृपा की। कलयुग में भगवान अपने भक्त के रूप में आए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी वित्यो यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। और उसको सार्थक किसने किया? प्रभुपाद जी ने। थोड़े से समय में बड़ी कठिनाई से प्रभुपाद अमेरिका जा पाए थे। सन्यासी थे प्रभुपाद, घर बार छोड़ दिया था और धन था नहीं, जहाज का किराया। तो एक अपना सुमति मुरारी थी, सिंधिया शिप कंपनी की मालिक, तो बम्बई में उसका दफ्तर था। तो प्रभुपाद जी मिलने जाते, उसको मिलने नहीं देते थे, बेचारे सीढ़ियों पे बैठे रहते थे घंटों। वो आई, अभी जा रही है घर, अच्छा फिर मिलना, मैं अभी जा रही हूँ। आखिर प्रभुपाद जाते ही रहे। वो देखा भी ये बाबा छोड़ेगा नहीं। आखिर एक दिन वो मिली। हाँ बोलो, क्या चाहिए आपको? कहते मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो सुमति महाराज जी कहती है, मरने जाना आपने? उम्र इतनी आपकी, वृद्ध आप हैं? कि नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है। देखो गुरु से कितना अपने, गुरु आज्ञा पालन करना प्रभुपाद से सीखना चाहिए। मेरे गुरु जी ने कहा अच्छा मैं आपको रिटर्न टिकट दे देती हूँ, तो आप घूम फिर के वापस आ जाना, फ्री टिकट, फ्री आना। जहाज, समुद्री जहाज, समुद्री जहाज में कभी नहीं चढ़े थे प्रभुपाद। 1 महीना समुद्री जहाज में रहना पड़ता और बीमार हो गए प्रभुपाद। समुद्री जहाज में सी सिकन, 2 हार्ट अटैक हो गए। ऐसा क्यों भगवान करते हैं? ये बताने के लिए कि किसी भी हालत में मेरे जो भक्त हैं मेरी भक्ति नहीं छोड़ते। कुछ भी होगा भक्त भक्ति करेंगे। तो पहुंचे बेचारे, कोई जान नहीं पहचान नहीं, बड़ी कठिनाई से ये, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। एक तो संकेत मिला, जब प्रभुपाद जहाज में सफर कर रहे थे तो समुद्र में बड़ा तूफान था और जहाज बड़ा नीचे ऊपर हो रहा था। प्रभुपाद बीमार हो गए थे। जहाज में सी सिकनेस कहते हैं, समुद्र की बीमारी। समुद्र शांत नहीं हो रहा था। एक दिन प्रभुपाद रात को सोए थे, कृष्ण भगवान सपने में दिखाई दिए। कृष्ण क्या देखा? प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैं जहाज के ऊपर चढ़ा हुआ हूं और भगवान एक नौका लेकर आए। खुद भगवान कृष्ण नौका को चला रहे हैं। ये प्रभुपाद जी को दिखा। नौका लेकर जब आए तो कहते मैं ऊपर खड़ा देखा भगवान को, तो भगवान ने नीचे से एक रस्सा फेंका, कहा ये जहाज के साथ बांध दो। प्रभुपाद जी ने बांध दिया रस्सा, तो फिर भगवान जहाज को खींचने लगे। दूसरे दिन समुद्र शांत हो गया। नहीं तो बड़ी परेशानी थी। अंदर बच्चों को शांत करो, कौन बातें कर रहा है अंदर। तो प्रभुपाद जो है कितनी कठिनाई से वहां पहुंचे और फिर आंदोलन शुरू कैसे किया। कोई ये नहीं है कि जैसे यहाँ प्रोग्राम है, जगह है, आप लोग बैठे हैं। पार्क में चले जाते थे प्रभुपाद, टॉमकिंस की और पार्क में जाना, और एक वृक्ष है वहाँ पर,
अभी हम जब अमेरिका गए थे तो उस वृक्ष के हम दर्शन करने गए थे, खड़े होके प्रभुपाद कीर्तन करते थे। ये धुन तब से बड़ी फेमस हो गई। ये धुन थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद शुद्ध भक्त भगवान के, तो एकदम सारे संसार में प्रभुपाद छा गए। 1965 में गए, 1966 में संस्था की स्थापना की और 1977 66 10 11 साल, मात्र 11 साल 1977 को धाम को चले गए। यहीं वृंदावन में ही उन्होंने अपने दिव्य देह का त्याग करके दिव्य देह धारण की थी, गौलोक धाम को चले गए थे। तो उनका इतना प्रभाव था प्रभुपाद जी का कि देवानंद ने एक फिल्म बनाई, हरे कृष्ण हरे राम, बड़ी फेमस हुई वो फिल्म। तो प्रभुपाद को शिकायत की भक्तों ने, प्रभुपाद ये ऐसा बता रहा है, कहते कोई बात नहीं, हमारा जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो फिल्म बनी भाई, इतने हरे कृष्ण वाले, ये वो फिल्म का गाना था ना, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। देवानंद के बच्चे ने ऐसी बनाई, तो प्रभुपाद ने बुरा नहीं बनाया। तो पूरी दुनिया में प्रभुपाद जी का आंदोलन चला गया। सारे याद रखो, ये मैं प्रायः कहता हूँ, प्रभुपाद शुद्ध भक्त नहीं थे। कौन थे फिर? वो एक अवतार थे। शुद्ध भक्त कोई भी बन सकता है, लेकिन वो अवतार थे, भगवान के भेजे हुए शक्तिवेश अवतार। भगवान ने जो भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी तीर्थ यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो मोर नाम। पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। इसको सार्थक किसने किया? तो ये एक अवतार है, एक साधारण भक्त। मैं और फिर मैं आपको ये बताऊं, प्रभुपाद जी से मिलने से पहले मेरी यही साधु लाइन ही थी। मैं कुछ 62 साल पहले यहाँ वृंदावन में फोगला आश्रम के आगे उधर है सुखदावती आश्रम, वहाँ आ गया था एक बाबा के साथ। बड़े साधु संत देखे, लेकिन प्रभुपाद जी जैसा नहीं मिला कोई भी। वो जो बाबा था सुखदावती आश्रम का, वो बना है सन्यासी, लेकिन गर्लफ्रेंड रखी थी उसने। हम जब बीच में रह रहे तो देख लिए, पता लग जाता है इन बातों का। तो मेरी आत्मा दुखी हुई, घर वाले आके फिर ले गए, फिर मन नहीं लगता तो फिर आए, प्रार्थना की प्रभु को अपने शुद्ध भक्त से मिलाओ। तो हमें प्रभुपाद जी से
राधा रानी और कृष्ण भगवान ने मिलाया था। राधा कृष्ण की कृपा से ही हम प्रभुपाद जी से मिल पाए थे। किसी ने कोई प्रचार नहीं किया, ऐसा प्रबंध था। तो प्रभुपाद को मिलने के बाद हमारी आत्मा जो है प्रसन्न हो गई कि बस हमारा अब जीवन यही बीतेगा। तो प्रभुपाद एक अवतारी पुरुष थे जिन्होंने असंभव को संभव किया। और पहले एक भजन के द्वारा प्रभुपाद को हम याद करें, फिर आगे बढ़ेंगे। ये अनिलो प्रेम करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम करुणा, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, आचार्य कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूपा, कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा कहा मोरा भट युग, कहा कबीरा, कहा मोरा भाट, एका काले को था गेला गौरा नटरा, एका पाषाणे कुटीबो माता अनिले पाशिबो, पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, गौरंगा सही सवा संगीना संगे ये कोई लो मिला, सही सवा संगी सही संग न पाया काने नरोत्तम दा, सही संग न पाया ये अनिलो प्रेमादान करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु जय आचार्य ठाकुर, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर,
प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। इस भजन में कुछ बातें हैं, सारी बातें प्रभुपाद जी पर लागू होती हैं। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे। प्रभुपाद करुणा के भंडार भी यही थे और कृष्ण प्रेम भी उन्होंने बांटा। ये श्रीनिवास ठाकुर को लिख रहे हैं श्रीला नरोत्तम ठाकुर, पर यह बात ही प्रभुपाद पर लागू होती है। दूसरी बात कही है, मेरे श्रीला स्वरूप दामोदर और श्रीला रूप गोस्वामी कहाँ हैं, श्रीला सनातन कहाँ है, पतित पावन श्रीला रघुनाथ दास कहाँ है, मेरे श्रीला रघुनाथ भट्ट और श्रीला गोपाल भट्ट कहाँ है, श्रीला कृष्णदास कबीराज कहाँ है, महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। नरोत्तम ठाकुर बड़ी उच्च कोटि की वैष्णव संत राजकुमार थे। अभी इतना सब कुछ श्रवण करके वो रो रहे हैं। आखिर में कहते हैं, मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सब दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को कहां पाऊंगा। श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पा करके नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो प्रभुपाद बड़े उच्च कोटि के साथ, देखो एक भजन कल के सत्संग में हम गा रहे थे, वो वासु घोष ठाकुर का। वासु घोष ठाकुर ने कहा है, यदि गौर न है तो तबे की है तो के मन धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। घोष ठाकुर कह रहे हैं, कल के सत्संग में था ये, अगर गौर भगवान नहीं होते तो फिर क्या होता। फिर देह को धारण करने का मतलब क्या था। राधा जी की महिमा गौर भगवान ने व्यक्त की। राधा जी की क्या महिमा है कि राधा जी का जितना प्रेम कृष्ण से है, जितनी भक्ति राधा जी में कृष्ण की है, इतनी ना किसी की हुई है, ना हो सकती है, ना है। राधा भाव इतना दिव्य है। जबकि त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण वो भी सोचने लगे कि राधा रानी मेरी भक्ति में क्या आनंद मिलता, उनको क्या कैसे पता लगे भगवान को। तो भगवान ने राधा भाव में शरीर धारण किया। राधा जी की अंग कांति गोरी है। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। राधा जी का रंग गोरा रंग है। भगवान ने भी गोरा रंग बना लिया अपना, सांवले कृष्ण गोरे बन गए। भगवान का नाम गौरांग पड़ गया। और राधा भाव में इतने रोते थे भगवान, रुदनी नहीं बंद, बेहोश हो जाते थे। और भगवान जो है भाव विभोर हो जाते थे राधा जी का स्मरण करके ही। तो भाव ही जो है कोई भगवान से मिला सकता है। तो महाप्रभु ने हमें कलयुग के लोगों को भाव सिखाया। कल जो भजन मैंने गाया था, यदि गौर ना हो तो तभी, गौर नहीं होते तो क्या होना था। लेकिन इस भजन को थोड़ा बदल कर, यदि प्रभुपाद न है तो तबे की है तो के मन धरिताम दे। यदि प्रभुपाद न तबे की के मन। भक्ति महिमा
प्रेम रस सीमा जगते जानात के, भक्ति नी महिमा प्रेम रस सी जगते जाना। प्रभुपाद ने क्या दिया संसार को? भक्ति। भक्ति के विषय में बताया। पहली बात ये ध्यान रखो सारे सुनने वाले, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है, कृष्ण को पाना है। तो कृष्ण कैसे मिलेंगे? केवल भक्ति के द्वारा। वो भक्ति कैसे करनी प्रभुपाद जी ने सिखाई। तो जब महाप्रभु आए, उन्होंने शिक्षाष्टक में पहले श्लोक में तो ये कहा शुद्धि करो अपनी। फिर भगवान ने कहा भगवत प्राप्ति के लिए भगवान खुद सिखा रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। भगवान कहते मुझे धन नहीं चाहिए, भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। अगर भगवान, बस याद रखो पहले भगवान को पाना है। जब तक हम प्रभुपाद के बताए हुए मार्ग में नहीं चलेंगे तो भगवान नहीं मिल सकते। तो भगवान ने क्या कहा? मुझे धन नहीं चाहिए, ना धनम, ना मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए, शिष्य भी नहीं चाहिए। गुरु लोग शिष्य बनाने में लगे हैं, जो भी है चल तू दीक्षा ले, तू टॉम डिक एंड हैरी सबको दीक्षा। ना धनम ना जन्म, मुझे शिष्य नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मुझे सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। प्राय लोग सुंदर स्त्री के पीछे पड़े हैं। गौर भगवान की शिक्षा दे रहे हैं। कविताम, मुझे बहुत बड़ा कवि भी नहीं बनना, बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना। तो फिर क्या चाहिए आपको? ना धन चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना बड़ा प्रवक्ता बनना आपको चाहिए। परमपिता शिक्षा दे रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी। तो ये प्रभु मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए, अहेतुकी। ये भक्ति कौन सी अहेतुकी? प्रभुपाद कृपा से हम सेवा करें, बदले में कुछ नहीं है, वो है अहेतुकी भक्ति। हमने जब भगवान को पाना है तो मैंने भगवान की मंदिर की घंटी बजा दी या सेवा कर दी, बदले में प्रभु मुझे, मेरा खर्चा तो ज़्यादा है पर आप मुझे 15,000 रुपया महीने का मेरा अरेंजमेंट कर देना। तो पैसे के लिए कर रहा है भगवान के, तो भगवान कभी नहीं मिल सकते, कई जन्मों तक नहीं मिल सकते। भगवान तो उसी को मिलेंगे जो भगवान ने खुद सिखाया, ना धनम ना जन्म, ना धन ना अनुयायी ना सुंदर स्त्री, और ना ही अपना कभी बड़ा बनना है। फिर क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? मैं भक्ति तो करूं, बदले में कुछ नहीं। कल परसों आपको सुनाया था, महाराजा अम्बरीश अपने हाथों चक्की चलाकर भगवान के लिए आटा पीसते थे, रोटी बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे। एक और चक्की, देखो राजा कितनी तपस्या, चक्की चला रहे हैं अम्बरीश महाराज, पसीना छूट रहा। राजा तो बड़े कोमल होते हैं, धन है ऐसे राजे। चक्की जब चला रहे हैं तो जिनके लिए चला रहे हैं वो तो घटघट में बात सब जानते थे, भगवान पीछे प्रकट हो गए, कृष्ण भगवान, और पंखा कर रहे हैं अपने भक्त को। तो अम्बरीश महाराज ने सोचा कौन हवा कहाँ से आ रही है? पीछे देखा तो त्रिलोकीनाथ खड़े हैं। प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अम्बरीश तू मेरे लिए इतना कष्ट सहन करता है, मेरे से सहन नहीं होता। ये देखो भगवान भी भक्तों का कितना प्यार करते हैं। अगर हमें बनना तो केवल भक्त जो प्रभुपाद ने सिखाया। आज कोई भक्त नहीं बनना चाहिए, बनना चाहता, सभी ठगत बन रहे हैं। ठगी से थोड़ा भगवान मिलेंगे, ठगी से मिलेंगे यमदूत, यमराज, और दुर्गति कर देगा मार मार करके। यमदूत और यमराज, दुर्गति, बुरी गति। भगवान को पाना है,
और ये शरीर हमको जो भारत में मिला है, ये भगवान को पाने के लिए ही मिला और किसी काम के लिए नहीं मिला। और जो काम है ये मलिन मन की उपज है। आपको मैंने कई बार बताया है, नए लोग हैं आज फिर बताता हूं, बात याद रखो। मेरे पीछे बोलो, मलिन मन की हर बात बेकार। मन जब तक मलिन है ना, ये जो कुछ कह रहा है बेकार है, इसको शुद्ध करना है। जब तक ये मलिन रहेगा तो इसने जो भी कहना बेकार ही कहना है। अभी देखो दुनिया, लोगों की हालत बड़ी खराब हो रही है। किसी को नहीं ये ध्यान में कि मैंने मरना के देना, हिसाब देना, मरना सबको है, लेकिन ध्यान किसी को नहीं मरने का। इसलिए बीच में वो दूसरी बात आ रही है। संत कबीर कह गए, सब पीछे बोलो, याद रखो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण इक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान का मत भूलो। मौत आएगी एक दिन। भगवान को याद नहीं किया होगा, हम लोग मौत को ही भूले हैं तो भगवान को तो भूले ही है, भगवान को कोई सोचा ही नहीं। फिर भाई यमदूत आएंगे। यमदूत ऐसे हैं, एक भजन में गाया है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श न दिखाए जब प्राण तन से निकले। यम दर्श ये प्रभु प्राण आत्मा हृदय में विराजमान है। जब प्राण मेरे यहाँ आ जाए कंठ में, कोई रोग मेरे को ना हो और यमदूत ना दिखे। यमदूतों की ऐसी शक्ल है, देखने मात्र से ही जीव का मल मूत्र त्याग हो जाता है। और प्राय लोग मरते हैं मल मूत्र का त्याग करके, क्योंकि यमदूत देखते हैं उनको और मल मूत्र के रास्ते से ही प्राण निकलते हैं। और यमदूत यम पाश में बांध करके नरक में ले जाते हैं और घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जिनका इन यातनाओं का किसी को ध्यान नहीं है कि वो भी समय आएगा। सब भोगों को भोगना चाहते हैं। पुरुष स्त्री के चिंतन में लगा है, स्त्री पुरुष के चिंतन में लगी है। अरे इनके चिंतन को छोड़ो, भगवान का चिंतन करो, कृष्ण का चिंतन करो, जिन्होंने तेरे काम आना है। तो स्त्री चिंतन में लगे हो। ये तो अगर तुम पुरुष हो तो प्राण निकले तो स्त्री कहीं ले जाओ, बस इनको सारी उम्र बताई ले जाओ। स्त्री के प्राण निकले, कहते बस पति कहते ले जाओ। स्त्री भारत की नारी तो बड़ी महान है, वो दूसरा विवाह नहीं करेगी, लेकिन पुरुष पहली स्त्री के दूसरा विवाह कर लेगा। ये सब नरक के द्वार हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। समझ में कब आएगी? जब समय बीत गया होगा। और समय जब बीत गया तो फिर क्या लाभ? वो एक शब्द है, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़
ले जाते हैं, ले जाते हैं। समय जब बीत का भी पछता रहे हैं। यमदूत उनके पास कला है, यमपाश में आत्मा को शरीर से निकालते हैं। आत्मा को जब शरीर से निकाला जाता है तो तुरंत उसको यातना दे मिल जाती है, यमदूत दे देते हैं यातना दे। वो दे ऐसी होती है, काट देंगे पर मरेगा नहीं, वो यातना कष्ट भोगने उसको यम पाश में बांध करके। सब हमारे शास्त्रों में वर्णन है और ये सब बातें सिद्ध हो चुकी हैं। ये नहीं कहते कहें, लेकिन हम इतने गंदे मन के हो गए हैं, मन इतना हमारा विषयों को भोग भोग कर गंदा हो गया है, हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। पर देखने पड़ेंगे जब तो फिर दुर्गति हो जाएगी, फिर मल मूत्र का त्याग हो जाएगा। तो यमदूत सारा वर्णन गरुड़ पुराण में है। यम पाश में बांध करके घसीट के ले जाते हैं और दुर्गति कर देते हैं। तो प्रभुपाद ये चाहते थे किसी की दुर्गति ना हो। प्रभुपाद तो चाहते थे, पर अगर हम नहीं चाहेंगे अपनी सदगति तो दुर्गति को ही प्राप्त होना है। प्रभुपाद हमें नरकों में जाने से बचाने के लिए आए। यम ना दिखे तो प्रभुपाद नहीं होते तो सारा हमारा भारतीय देखो कल्चर, प्रभुपाद कृपा से मैंने बड़ा दुनिया का भ्रमण किया। अमेरिका में तो कई बार साल में 2-2 चक्कर लगते थे अमेरिका के, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड, कई यूरोप के देश भी देखे और कई देशों में जाने का मौका मिला। वेस्ट इंडीज में गए, साउथ अमेरिकन देशों में, मैक्सिको में गए, पर कहीं कहीं सभ्यता कल्चर है तो केवल भारत में। ये प्रभुपाद जी ने सिद्ध कर दिया, तुम लोगों के पास कल्चर नहीं है कुछ भी, तुम लोग जानवरों वाला जीवन बिता रहे हो। जैसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका में कहा था ना, देखो हिम्मत प्रभुपाद की थी, कहा कि योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। तुम्हारी जो सभ्यता है वो कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है। किसी की हिम्मत पड़ सकती है किसी के देश में जाकर? कुछ खड़े हो गए, कहते हाउ यू से दैट। प्रभुपाद ने साबित किया। मैं कल भी बता रहा था, वहाँ पर विदेश में बच्चे को स्कूल दाखिल कराया जाता है तो बाप का नाम नहीं, माँ का नाम। माँ के 4-5 बच्चे हैं, बच्चे काफ़ी हैं औरतों के, 4-5 बच्चे हैं, पता नहीं कौन सा किससे है, तो माँ का ही नाम, बाप का नाम ही नहीं। तो ये जानवरों का कल्चर है। अभी देखो हम कुत्ते का बच्चा कोई किसी को कुतिया का बच्चा कहते हैं ना, भेड़ और भेड़ क्या कहते हैं, बकरा और बकरी कहते बकरी का बच्चा, कोई नहीं कहता कि बकरे का बच्चा है, वो बकरे का है। ये जानवरों में है स्त्री का नाम। तो बड़ी हाल प्रभुपाद उन लोगों को, क्योंकि हम लोग उनकी ओर भाग रहे हैं, सब अमेरिका जाना चाहते हैं। अरे क्या है अमेरिका में रखा होगा, नर्क है अमेरिका। जिसे नर्क में जाना है वो जाए अमेरिका में। हाँ थोड़ी भौतिक सुख सुविधा मिल जाएगी, बेशर्म औरतें मिल पड़ेंगी। अब के प्राय जो साधु जाते हैं ना वहाँ पर, और हमारे साथ भी ऐसा हुआ, उधर के थे लॉस एंजलिस में, मेरे साथ एक बुढ़ा था काइस्ट, वो भी लॉस एंजलिस में ही रहता था। सत्य घटना बता रहा हूँ, वहाँ की औरतें कैसी हैं। तो वहाँ पर परमहंस योगानंद का आश्रम था। हमारे को जान एक आईजी थे, आईजी ने वो डायरेक्टर जनरल थे, उनकी पत्नी उनकी अनुयायी थी, तो उनके घर में मेरा आना जाना था। मैंने उनको बताएंगे, हम चले गए योगानंद जी के आश्रम में। एक औरत, वो मेरे साथ बूढ़ा कहता है कि ही हैज कम फ्रॉम हिमालय, मेरे लिए। वो जो औरत मेरे पीछे पड़ गई, पीछे पड़ गई जैसे बूढ़ा कहते चलो मैं, तू मर जा इसके साथ जा, मैं नहीं जाता। वो कहे चलो महाराज के साथ, लेट्स गो। बूढ़ा मर रहा है, औरत इतनी बेशर्म, वो कहती है मेरे को फ्रेश फ्रॉम हिमालय, हिमालय से फ्रेश आ गया ये, अपने मेरे घर चलो, उधर रहो मेरे पास। ये हालत है वहाँ की, नरक है वहाँ, नरक का द्वार है। हम अपने बच्चों का अगर चरित्र उनको बना के नहीं रखे, बच्चों का चरित्र नहीं बना। अंग्रेजी में एक कहावत है
If money is lost, then nothing is lost. धन गया तो आ जाएगा. If health is lost, then something is lost. आदमी का स्वास्थ्य खराब हो गया, थोड़ा नुकसान हो गया. But if character is lost, then everything is lost. अगर आदमी चरित्रहीन हो गया तो सब कुछ चला गया. जिसका चरित्र ही नहीं है क्या करेगा. वहां सब चरित्रहीन औरतें मर्द भरे पड़े हैं विदेशों में. अमेरिका क्या, कनाडा क्या, यूरोप क्या, ये हालत है. बुरी हालत. तो उन लोगों को एक अवतारी पुरुष ने, प्रभुपाद जी ने उनको बदला. क्योंकि हम सब वैसे बन रहे हैं. भारत के लोग, भारत के लोगों को आज अंग्रेजों की तरह बनना है. जैसे मैं कई बार आपको समझाता हूँ और प्रभुपाद की बात बताता हूँ. फिर आपको अभी बच्चा थोड़ा बड़ा होगा ना, तो माँ कहती है बेटा मेरे को मम कहना. मम, बच्चा बोलने लेता ना मम, और इनको डैड. मम और डैड है, माता पिता नहीं. मैं कनाडा की एक बात बता रहा हूँ आपको. वहाँ हमारा गुरुकुल था, पुरानी बात है. तो मैं वहाँ सड़क पर खड़ा था, तो गुरुकुल में छुट्टी हुई बच्चों को. एक गुजराती भाई भारी सा कहते स्वामी जी यहाँ क्यों खड़े हैं. पता नहीं कुछ, मैं किसी का वेट कर रहा था. मैंने आप क्यों आए यहाँ. कहते मेरा बच्चा आपके गुरुकुल में पढ़ता है वैंकूवर में, वो भी आएगा. तो बच्चे ने जरूर से देखा अपने बाप को. कहता पीता पीता है गुजराती बच्चा, लेकिन पिता नहीं कह रहा, पीता. मैंने क्या उसको कहा भाई कहो पिता, पीता नहीं. तो गुजराती हंसने लगे, कहते हैं खाता पीता खाता पीता खाता पीता. वहां बच्चे बाप को पिता कह रहे हैं, माँ को माता कह रहे हैं. यहाँ मम और डैड, ये हालत हुई है. तो इसलिए भगवान ने प्रभुपाद जी को शक्ति दे के भेजा. अवतारी पुरुष आए, उन गुणों को बदला. जो असंभव था उनको बदलना, उनको बदला, उनको भक्त बना दिया, ताकि हम लोगों को भी अकल आए. जो भारत में जन्म लिया, हम विदेशियों के पीछे मत जाएं, हम अपनी संस्कृति के पीछे जाएं और अपने जीवन सफल बनाएं. तो प्रभुपाद एक ऐसे वैष्णव हुए हैं जिन्होंने प्रेम का धन लाया था. और बाकी कई चारियों के नाम यहाँ आए. आखिर में शिला नरोत्तम ठाकुर कहते हैं मैं अपना सर चट्टाने मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा. दिव्य गुणों के नीति स्वरूप गौरांग महाप्रभु मुझे कहाँ मिलेंगे. गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है, भगवान की स्मृति में रो रहा है. तो आज के दिन एक बड़ी महान आत्मा जो कलयुग में प्रकट हुई, और उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो ना किसी ने किया, ना कोई करेगा, ना भूतो ना भविष्य थी. वो कार्य किया, भगवान की वाणी को सार्थक किया. भगवान ने कहा पृथ्वी तीर्थ यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम. दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं इसमें मेरे नाम का प्रचार होगा. ये प्रभुपाद ने किया. तो प्रभुपाद एक अवतारी पुरुष हैं. आप सब उनकी शरण लो, उनके चरणों में प्रार्थना करो. बस क्या मांगना है आपने प्रभुपाद से, क्या मांगना है. भक्ति, स्वाय भक्ति के कुछ नहीं है. हाँ, आहितु की भक्ति. बिल्कुल भक्ति तो करें, बदले में कुछ नहीं. लेकिन आज जो है ना, जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया उसका पालन नहीं हो रहा. हम उसको पालन नहीं कर रहे. हमने उसको पेट पालने का साधन बना दिया. ऐसा कल्याण नहीं होगा. हमें सब कुछ भगवान के लिए करना है. ये प्रभुपाद ने सिखाया है. अगर हमने मरना है तो भगवान के लिए मरना है. भगवान के लिए कैसे मरेंगे. ऐसा हम अपना जीवन बना लें प्रभुपाद कृपा से कि अंत समय जब मेरा आए तो मैं हरे कृष्ण कह के इस देह का त्याग करूं और भगवान के लिए जिए. भगवान के लिए कैसे जीना. प्रसाद खाना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें लोगों तक पहुंचानी है. जो भी हमारे संपर्क में आए उनको प्रभुपाद के विषय में, भगवान के विषय में कहना है. अगर हम ऐसा बनाएंगे तो हमारे जीवा पर भी अंत समय में भगवान का नाम आ सकता है. नहीं तो संभव नहीं है. याद रखो, अंतिम समय को याद करो, सब याद करो. और हम सब भूले हुए हैं. हाँ, कई बार कहते हैं वो मर गया, चला गया. मरने वाला मर गया, जाने वाले जो पीछे रहे उन पर कोई असर नहीं. वो कहते ये तो मर गया.
बीच में बात याद आ गई प्रभुपाद की कृपा से। युधिष्ठिर महाराज, लंबी बात है शॉर्ट करके सुनाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज और पांडव वनवास में है बेचारे, धोखा दिया, दुष्टों ने धोखा दे दिया, दुष्ट दुर्योधन ने धोखा दे दिया, छूटा वनवास बेचारे जंगलों में जगह जगह। प्यास लगी युधिष्ठिर महाराज को, उनका प्यास तो नकुल सहदेव छोटे कहते हैं भैया मैं आपके लिए पानी ढूंढ के लाता हूँ, जंगल का मामला है। लोटा लेके गए, पानी देखा तो कि सरोवर मिल गया, बड़ा सुंदर सरोवर, बड़ा अच्छा पानी। जंगल का माल सोच ले मैं कुछ पी लेता हूँ, भाई के लिए लोटा भर के ले जाता हूँ। जब पानी पीने लगे सहदेव जी महाराज, आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। सहदेव जी ने परवाह नहीं की, पानी पी लिया, वही मृत्यु हो गई। ऐसे नकुल जी के साथ हुआ, ऐसे ही अर्जुन के साथ, ऐसे ही भीमसेन के साथ। युधिष्ठिर महाराज जिनको प्यास लगी थी बेचारे बैठे हुए हैं, वो निकले भाई, 4 भाई ये वापस नहीं आए, खोजते कुछ वहीं सरोवर में पहुंचे, 4 भाई मरे पड़े हैं प्यास से। वो व्याकुल थे, सोचने लगे थोड़ा पानी पी लूँ और पता करूँ क्या होगा मेरे भाइयों को। जैसे ही पानी पीने लगे फिर आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं तो तेरी वही गति होगी जो तेरे भाइयों की हुई। उन्होंने पानी हाथ में दिया, वापस डाल दिया। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ बांध के खड़े हो गए, कहते आप कौन हैं? कि मैं यक्ष हूँ, ये मेरा सरोवर है, मेरी अनुमति के बिना कोई इसका पानी नहीं पी सकता। तेरे भाइयों ने मेरी अनुमति के बगैर पानी पीना चाहा, इसलिए उनकी ये गति हो गई। मेरे कुछ प्रश्न हैं। उन्होंने बोला बोलिए क्या प्रश्न? ये प्रश्न महाभारत में 100 प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न था यक्ष का युधिष्ठिर जी को, इस संसार में आश्चर्यजनक बात क्या है? युधिष्ठिर महाराज का उत्तर था, इस संसार में आश्चर्यजनक बात यह है कि हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है, लेकिन वो अपने बारे में सोचता है भले ये सब मर गए मैं नहीं मरूंगा। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है या नहीं है? सारे नहीं बोल रहे, अभी बहुत सारे चुप हैं। सबने मरना है पर मरने की किसी को चिंता नहीं है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। याद रखो, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। और भगवान ने भी कहा 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु 2 पहली बातें कही भगवान ने, वृद्धावस्था व्याधि दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा करने के लिए? ऐसा करने इसलिए कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें इनसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करूंगा। तो हमने भगवान की शरण में आना, प्रभुपाद की कृपा से उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी है। एक बात और ध्यान से सुनो, ये प्रभुपाद जी ने बताई है बात बार बार। भागवत में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। प्रहलाद जी के सहपाठी सारे असुर थे, प्रहलाद जी भी असुर पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, लेकिन नारद जी की कृपा हो गई थी उन पर। तो प्रहलाद जी कहते हैं कीर्तन करो, कीर्तन करवाते थे। सहपाठी कहें प्रहलाद ये हमारा पढ़ने का समय है, खेलने कूदने का समय, कीर्तन करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, कौमार आचार्य प्रज्ञो, 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए, तब अंत में परिपक्व होगी। पर कंस हम तो बुढ़े हो रहे हैं, मरने जा रहे हैं, लेकिन संसार की ओर ही मन जा रहा है हमारा। ये यही सोच रहे ना, मैंने मरना ही नहीं है, यही सोच रहे हैं नहीं? बोलो, जवाब दो। मरना ही नहीं मैंने, पर मरना तो पड़ेगा भाई, मृत्यु कभी भी आ सकती। हम मरते देखते हैं, क्यों नहीं समझ में आती? मन भक्ति नहीं की भगवान की, विषय विकारों में पड़े रहे बस। बस वो जैसे कहा है ना, शब्द कहे हैं, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने,
शमशान में छोड़कर लौट गए। जिन्हें तूने अपना बनाया था ना, शमशान में छोड़ कर चले गई। तुम आगे क्या कह रहे लेके गई? सब कुछ इन पर कुर्बान किया, सब कुछ इन पर मन की प्यास बुझा ना सका। मन की प्यास कैसे बुझेगी? कृष्ण की शरण में आने से, राधा जी की शरण में आने से मन की प्यास बुझेगी। विषयों से तो नहीं मन की प्यास बुझेगी। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तेरा तू मानव तन कुछ पा ना सका। पहले आत्म दर्शन करना था, हम आत्मा को पहचानने के लिए आए थे। आत्मा कैसे पहचानी जाएगी? कहा है निष्काम कर्म किया नहीं, कुछ पुण्य दान करना था, तूने हरि सिमरन भी किया नहीं, बेमतलब श्वास गंवाता रहे। हरि सिमरन में सो लगाना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सके। भगवान को अपना बनाना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पाना सका। पहले आत्मा को समझना है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत प्रभुपाद जी ने सिखाई। हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। फिर क्या है? हम ये शरीर नहीं, हम जीवा। उनको कैसे समझा जाएगा? भक्ति करने से, भगवान के चरणों में श्रवणम कीर्तनम, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, हाथों से मंदिर की सेवा, जीवा से भगवान का नाम, कानों से भगवान की लीलाएं सुननी, आंखों से भगवान के विग्रहों के दर्शन करने, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ऐसे करने से धीरे धीरे शुद्धि होगी। जब धीरे धीरे शुद्धि होगी तो बातें समझ में आएंगी। जब शुद्धि नहीं है, मृत्यु द्वार पर खड़ी है। अब देखो कि एक मुझे बात याद आ रही है, कई ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक सेठ की बात, बड़ा पैसे वाला सेठ था, अभी चारपाई पर पड़ा हुआ है, प्राण नहीं निकले, मल मूत्र का वहीं त्याग हो रहा। प्राय कईयों को होता देखा गया नरक में। तो सेठ का लड़का आके पिताजी राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण का, चल गाल निकाली था राम राम का, भगवान का नाम नहीं लिया, नहीं लिया, गाल निकाल दी। मर भी नहीं रहा, घर वाले परेशान हैं, चारपाई पर पड़ा हुआ है, वहाँ मलमूत्र का त्याग है। उसने जो है क्या किया, लड़के ने अपने जीजे को तार भेजी। जीजे का नाम था रामलाल। ये घटना पंजाब की है।
उसने जीजी ने सोचा भाई मेरा ससुर मर रहा था, मरने वाले को जाने से पहले को मेरे को दे देगा माल। आया फटाफट वो साला लेके जीजी को आ गया बाप के पास। कहा पिताजी तुझे पहचानिया कौन है? कहने बोल नहीं रहा, नाम नहीं ले रहा, ये नहीं कह रहा रामलाल। वो भानने से राम का नाम ले, तुझे पहचानिया नहीं, आपने पहचाना नहीं कौन है? बार बार पूछ रहा है अभी ये कहे। तो फिर गुस्सा गाली गाल निकाल के कहता है ऐ ते लाजवंती का घर वाला हैगा। लड़की का नाम था लाजवंती, ये नहीं कहा रामलाल है, लाजवंती का घर वाला। जीवन काल में उल्टे सीधे काम के अंत में नहीं नाम निकलता भगवान का, बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। तो प्रभुपाद एक ऐसे संत हैं जो हमें बचाने के लिए आए हैं। आप सब बचने का मन बना लो, प्रभुपाद जी की शरण में आकर भक्ति पथ को अंगीकार करके अपने जीवन को सफल बना लो। क्या निकाल के दिया था तूने मुझे? हैं? राजपुर। अच्छा हाँ पेज पलट गया ना, वो देख रहे हैं। ये संत आशीर्वाद दे रहे हैं। राजपुत्र चिरंजीव, मुनि पुत्र मां जीव, जीव वा मरो वा साधु मां जीवा मां मरा। खटिक अनुवाद, हे राजपुत्र तुम्हारी आयु लंबी हो। क्यों? क्योंकि राजा के बाद उसको नरक में जाना है। तपो राज राजो नरक, लंबी जा तो लंबी आयु। संत आशीर्वाद दे रहे हैं। हे मुनि पुत्र ब्रह्मचारी तुम अभी मर जाओ। क्यों? तुम मरेगा तो भगवान के पास जाएगा, तो ब्रह्मचारी है। संत तुम जियो अथवा मरो। प्रभुपाद जी जैसे संत जिए अथवा जिएंगे तो प्रचार करेंगे, मरेंगे तो धाम में जाएंगे। दोनों अच्छा है, तो आप जिए या मरे दोनों अच्छा है। और हे बदिक कसाई तुम्हारे लिए तो जीना भी अच्छा नहीं और मरना भी अच्छा नहीं। तो जिएगा तो पशुओं को काटेगा, मरेगा तो यमदूत काटेंगे तेरे को। ना तू जी ना मर। तो मोरोबा जीवोबा, ये प्रभुपाद जी ने बताया है। ये प्रभुपाद जी पर लागू होता है। जब वो थे तो प्रचार कर रहे थे, सारी दुनिया में इतना बड़ा धमाका कर दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता। सुमति मुरारजी जो है उनसे मिले तो सुमति कहती है कि मैं नहीं सोचा था इतना बड़ा काम करेंगे, ये तो असंभव को संभव कर दिया। एक प्रभुपाद वहाँ पेंसिल्वेनिया में एक घर में गए थे, उसका नाम था शैली। शैली जो थी अमेरिकन औरत थी, उसका पति अग्रवाल था। अग्रवाल ने शैली से विवाह कर रखा था। तो प्रभुपाद बेचारे वहाँ गए, उनके घर में रहे। जहाँ उनका फ्रिज में मीट होता था, वो मीट खाते हैं। प्रभुपाद को अपना सामान रखना पड़ता, क्या करते बेचारे। धन है प्रभुपाद। तो शैली हमारे न्यू वृंदावन में आई थी, हम भी वहीं थे। तो वो कहती है मेरे घर में रहे, मैंने कभी नहीं सोचा कि इतने बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। आई नेवर थॉट लाइक दैट। वो शैली बता रही है अग्रवाल कि मेरा उसके बेटे का नाम था कुछ, कि उसको प्रभुपाद खिलाते थे पकड़ करके, हाथों से पकड़ कर। प्रभुपाद एक बड़े ही महान वैष्णव अवतार भगवान ने भेजे हुए। तो आज वो दिन है जिस दिन प्रभुपाद जी चले गए। यहीं वृंदावन में ही धाम में गए थे। प्रभुपाद जी गौलोक धाम को जहाँ से आए थे वहीं वापस चले गए। और बस आज उनको श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए हुए कार्य पे चले, वो खुश हो जाएंगे। मैं घर वालों के डर से विदेश चला गया था। भाई घर वाले ले गए थे मेरे को, वृंदावन से ले गए थे 1962 में। तो फिर ना ले जाएं तो एक विदेश से ऑफर आई, अफ्रीका से। तो मैंने कहा ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने मुझे कहा जाओ।
वहाँ हम गए तो प्रभुपाद कृपा से उनकी बड़ा उत्साह था उनके, तो रोज मेंबर बनते थे, कोई कार कुल भी नहीं थी, पैदल चल के। तो प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा मेरे को, आशीर्वाद का पत्र, 1974 में लिखा था। वही आशीर्वाद चल रहा है और उनकी कृपा से ही काम आगे बढ़ रहा है। याद रखो, कहने को तो बहुत कुछ है, समय कम है। भक्ति निष्काम करनी है। जैसे शब्द हम गाते हैं ना, इनको आपको याद रखेंगे रहेंगे। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। तो पैसे के पीछे सब है। एक है आत्मा संपर्क में आई हुई, कहते महाराज जब आप आगे पीछे जाते हैं थोड़ा नोट इकट्ठे करूं। क्या नोटों के पीछे दुनिया पड़ी हुई है, हमें तो भगवान के पीछे पड़ना है। एक संत ने बड़ा सुंदर समझाया है, आप जब चलते हैं तो साया पीछे पीछे चलता है, नहीं चलता। अगर आप साया को पकड़ने की कोशिश करो तो क्या होगा, है वो आगे भागेगा, साया को नहीं पकड़ सकते। ये धन संपत्ति सब साया है। अगर हम भगवान के पीछे जाएंगे ना तो ये सब साया की तरह पीछे पीछे आएंगे। लेकिन नोटों के चक्कर में मैं कहता तू बिगड़ जाएगा, तू भक्ति कर। देखो कुछ प्रयास है, इतने लोगों में कर्म ऐसे होते हैं, जन्म जन्मांतर से वो उनको घेर के रखते हैं। तो हमने जो है भगवान की तरफ जाना है। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी। प्रभुपाद कृपा से हमें लाख करोड़ हजार कुछ नहीं चाहिए। हे कृष्ण, हमें आपका प्यार चाहिए। मोबाइल ऑफ कर देना चाहिए आपको ना, सत्संग में बैठे हो तो। मोबाइल की सबको आदत है, सत्संग में डिस्टर्बेंस हो जाती है। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका प्रेम चाहिए, तभी भगवान मिलेंगे। अगर कोई दूसरे प्रेम हमारे अंदर हुए तो फिर भी मिलेगा जरूर। आवागमन 84 का चक्कर, यम यातना है। और प्रभुपाद जी मैंने देखा, वो नहीं चाहते कोई भी किसी को भी यम यात्राएं भोगनी पड़े, पर हमारे कर्म यम यात्राओं को भोगने वाले हैं। मृत्यु मेरे द्वार पर खड़ी है, फिर भी मैं भोग विलास का ही सोच रहा हूँ, भगवान का सोच नहीं रहा। तो इसलिए प्रभुपाद ने पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो, बैक टू गॉड हेड। हमें भगवान की ओर मुड़ना है। भगवान की ओर मुड़ेंगे तो भाई भगवान मिलेंगे। संसार में फंसे रहे तो भाई दुर्गति हो जाएगी। अभी देखो प्रभुपाद कृपा से, जैसे बच्चे को माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, प्रायः बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। ठीक कह रहा हूँ या गलत? बच्चा है, क्यों? बचपना उसमें है, नहीं पढ़ना चाहता। इसी प्रकार हमें अविद्या है। क्या है? अविद्या। हम भक्ति नहीं करना चाहते। और अविद्या, ये जो सबसे बड़ा अविद्या बढ़ाने वाले ये मोबाइल आया है ना, ये बेड़ा ही करके कर रहा है। सब गंद खाना, सब ने, मेरे ख्याल इधर कोई बिना मोबाइल के नहीं होगा, सबका मोबाइल होगा। एक दो नहीं होगा, एक तो जरूर होगा सबके पास। दो मोबाइल हैं। तेरे पास भी है? नहीं, इसको पूछ लो, है नहीं मोबाइल? झूठ मत बोल। तेरी माँ कहाँ है? माता, दादी, आपके पास है मोबाइल? नहीं? हाँ कभी है, एक है। दादी का इस्तेमाल करती हूँ। तू लड़का है लड़की? लड़की है। लड़का जैसे लग रही है। तो दादी का फोन इस्तेमाल करता होगा। ये नरक का द्वार, याद रखो, समय का नाश। ये अनमोल समय जो है ना, कितना समय मोबाइल में चला जाता है।
मैंने देखा हमारे भक्त, चेक करता हूँ रात को, सो गए लेट गए हैं, लेकिन मोबाइल, मुझे देखकर मोबाइल नीचे रख देंगे। मोबाइल, ये मोबाइल बीमारी है। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इसको तिलांजलि दे दो, इसको फेंक दो, बेकार है, नरक का द्वार। इसका दुरुपयोग ही दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। तो भगवान की ओर मुड़ो, प्रभुपाद की कृपा से जीवन को सफल करो। पता करो प्रसाद आया नहीं, कार्तिक मास की कथा। हाँ, कार्तिक मास की पता करो प्रसाद आ गया नहीं। तो अभी कार्तिक मास की कथा का आज आज 20वां दिन है। कार्तिक मास को 20 दिन हो गए। बातें रहे। शिव द्वारा जलंधर बध देवों का वृंदा की रज में बीज बोना। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर ने महादेव जी को अपने से अधिक पराक्रमी जानकर उनको मोहित करने के लिए मायामय पार्वती बनाई और रथ में बांध दी। शिवजी ने पार्वती को रथ के ऊपर बंधी हुई एवं निशुंबादिक दैत्यों द्वारा उन्हें मारने से रोती हुई देख, इस प्रकार पार्वती को देखकर शिवजी हृदय से बहुत व्याकुल हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर सिर खींचा करके, सिर नीचा करके, थोड़ा शब्द नीचा करके चित्र की भांति चुपचाप खड़े रहे। तब जलंधर ने 3 बाण शिवजी के सिर, छाती और पैर में मारे, जो पंखों तक शरीर में घुस गए। जय विष्णु भगवान। शिवजी की बातें नहीं, शिवजी की यह दिशा देखी तो उन्हें समझाया कि यह सब माया रची है। तब तो शिवजी ने ज्वाला में होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने ना ठहर सका तथा 10 दिशाओं में भाग गए। तदंतर महादेव जी ने शुंभ निशुंभ दोनों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। जलंधर ने बड़े वेग से पैने बाणों की वर्षा की, जिससे पृथ्वी तल बाणों से अंधकार से ढक गया है। जब तक शिवजी ने उनके बाणों को काटा, तब तक उस जलंधर ने महाबली नंदी के ऐसा कठोर परिघ मारा कि उनके लगने से बैल युद्ध भूमि में से भाग गए और महादेव जी के रोकने पर भी ना रुका। तब शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र महाबली जलंधर का सिर काट दिया। जलंधर का सिर पृथ्वी को घोर शब्दायमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में लय हो गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी में लीन हो गया। यह देखकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान, बोलो पार्वती माता की,
बोलो गणपति दादा की, बोलो कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, बोलो नंदी जी महाराज की। हरे कृष्ण। आज की शिक्षा प्रभुपाद जी 17 तारीख ये हैदराबाद में कहा था प्रभुपाद जी ने। ये 4 सिद्धांत हैं। सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करो, श्री कृष्ण के भक्त बनो। पहली बात कृष्ण का स्मरण, दूसरे भक्त बनो, श्री कृष्ण की पूजा करो और श्री कृष्ण को प्रणाम करो। याद रखो, श्री कृष्ण के भक्त, पहला श्री कृष्ण का स्मरण, दूसरा श्री कृष्ण के भक्त, तीसरा कृष्ण की पूजा और चौथा श्री कृष्ण को प्रणाम करना। बस यह कृष्ण भावनामृत है। हैदराबाद 17 नवंबर 1972 को ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी सबके लिए मार्गदर्शन कर गए हैं। आप कृपया सब उनके मार्गदर्शन पर चलो और अपना अंतिम समय बनाने का प्रयास करो। अगर आज का आप ध्यान करोगे तो कल का ध्यान भगवान करेंगे। लग जाओ इसमें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। कृपया सभी लोग प्रसाद लेंगे लाइन से। कोई भी महाराज जी के चरणों को नहीं छुएगा और हाथों को भी स्पर्श नहीं करेगा और दोनों को डस्टबिन में ही डालेंगे, इधर उधर नहीं फेंकना है किसी को।